हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स की लेंथ इक्वल होगी और उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस दिया है, तो आप लोगों को गिवन है कि ए बी और साइड ए सी इक्वल है। अगर ए बी साइड और ए सी इक्वल है तो ए सी के ऑपोजिट एंगल है बी, साइड ए बी के ऑपोजिट है एंगल सी, तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें जो है वो ए बी इज़ इक्वल टू ए सी गिवन है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, यानी कि एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्लियर हो गया बच्चे ये। अब देखिए ये तो एक चीज़ हो गई कि एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का भी बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर्स एंगल्स के हो गए जो एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, टू इक्वल पार्ट्स में। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, देखिए बाइसेक्टर्स बनाएंगे पहले। एंगल बी का बाइसेक्टर है ये, ठीक है। सी का बाइसेक्टर सपोज ये कह रहा है पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बाइसेक्टर मीन कि ये पार्ट इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, राइट। अगर आप इनकी नंबरिंग भी कर देंगे कि ये छोटे वाला एंगल है अगर नंबर 1, ये नंबर 2, ये एंगल नंबर 3 है और ये एंगल नंबर 4 है, ठीक है। तो बेटा आप लोग देखेंगे कि सिंस, आप लोगों को एक छोटी सी लाइन में यहाँ लिखवाऊँगा कि सिंस ये जो बी ओ है, दिस बी ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देयरफॉर जो एंगल 1 है और एंगल 2 है वो इक्वल होंगे और दोनों ही किसके हाफ हैं। एंगल 1 और 2 सपोज ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये 30-30 हो जाएंगे, तो हाफ किसके हुए, इस बड़े वाले के, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है। उसके साथ ही आप लोग देखिए एंड बी ओ ने इसको बाइसेक्ट किया। अब जो सी ओ है, सी ओ किसको बाइसेक्ट कर रहा है, वो एंगल ए सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब अगर ये एंगल ए सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है तो उसकी हेल्प से कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, ए सी ओ और एंगल बी सी ओ, यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हैं एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। और आधे किसके हैं वो दोनों, 3 और 4। सपोज अगर ये आपका 80 डिग्री का है तो एज़ पर द क्वेश्चन, तो अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो अगर ये 60 का तो ये भी 60 का ही होगा, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो ये 60 तो ये भी 60, अगर ये 80 है तो ये भी 80। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर ये भी 60 का है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ए सी बी के जो क्या होंगे, ये हाफ होंगे, राइट। 1/2 ऑफ एंगल सी, और सी को लिखूंगा मैं एंगल ए सी बी, ठीक है बेटा। तो ये दोनों आपके जो चीज़ें मैंने जो लिखी हैं ये बाइसेक्टर की हेल्प से लिखी हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। अब इस चीज़ को फॉलो करते हुए कि अगर एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी के, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है तो बी और एंगल सी इक्वल है, तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, समझ गए। अगर ये 60 का तो ये भी 60 का, तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, यानी कि इन शॉर्ट ये चारों ही एंगल इक्वल होंगे। तो आप लोग कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, कि इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, आधे आधे जो है वो भी इक्वल होंगे। अब ए बी सी का आधा 1 भी है 2 भी है, एंगल 1 लिखिए या एंगल 2 लिखिए, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी का आधे 3 भी हैं 4 भी हैं, कोई भी लिखिए, 3 इज इक्वल टू 4। तो इन शॉर्ट ये चारों ही एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बट मुझे चारों नहीं चाहिए थे, मुझे ये देखिए ट्राइंगल ओ बी सी अगर आप लोगों को दिख रहा है ये छोटे वाला, ठीक है। मैं एक अलग से आप लोगों के लिए ट्राइंगल बना देता हूँ। ये देखिए ये है पॉइंट वर्टेक्स का नाम ओ, ये बी और ये सी। आप देख सकते हैं ये एंगल 2 और ये एंगल 3 सॉरी 4, ये 2 और ये 4। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, 2 इज इक्वल टू 4, तो इस थ्योरम का जो अपोजिट पार्ट होगा, कि देखो थ्योरम थी कि अगर साइड्स इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। अब अगर एंगल्स इक्वल है तो इन एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल हो जाएंगी, यानी कि एंगल 2 के अपोजिट साइड है ये वाली ओ सी, एंगल 4 के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ओ बी, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो यही मुझे प्रूव करना था। दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 गिव्स अस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। रीजन क्या लिखेंगे आप लोग, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, राइट। कि जो साइड है इक्वल एंगल्स के जो ऑपोजिट
वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, एंगल इक्वल है तो ठीक उनके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो एक पार्ट आपका ये था जिसमें आपने प्रूव किया कि ओ बी इज़ इक्वल टू ए सी, ये देख सकते हैं आप लोग, ओ बी और ओ सी आपने इक्वल प्रूफ कर दिया। सेकेंड पार्ट है कि क्या ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो चलिए सबसे पहले तो हम ए और ओ को ज्वाइन कर देंगे ये, और उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स को करेंगे कॉन्ग्रुएंट। बड़ा सिंपल सा है वो। देखिए सेकंड पार्ट के लिए इन ट्राइंगल कौन सा, ए ओ बी ले लेंगे, एंड ट्राइंगल बच्चे दूसरा ले लेंगे ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। अब देखते चाहिए इसमें सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ये देखिए सबसे पहले तो इस ट्राइंगल का ए बी साइड और इस ट्राइंगल की ए सी के इक्वल है, ये आपको गिवन है। ठीक है कि ए बी और ए सी इक्वल है, राइट। उसके बाद सेकेंड थिंग क्या है, ये जो ए ओ साइड है इस ट्राइंगल का पार्ट भी है और इस ट्राइंगल का पार्ट भी है। ठीक है, आप इधर देखिए जरा, इसका नाम पढ़ेंगे अगर आप लोग, ए ओ, फर्स्ट टू लेटर्स ए ओ, तो यानी कि ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। थर्ड पार्ट एक और चाहिए, वो अभी हमने प्रूफ किया कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इस ट्राइंगल की साइड है ओ बी इज इक्वल टू इस ट्राइंगल की साइड है ओ सी। ये हमने अभी क्या किया, प्रूव किया, तो प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो तीन चीज़ें आ गई हैं, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। देयरफॉर कौन सा ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल ए ओ सी के बाई एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है ना, तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गई हैं। अब जैसे ही ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो यहाँ पर पहला जो लेटर है वो ए है और इसका भी पहला लेटर जो है वो ए है, यानी कि ए के करस्पॉन्डिंग ए जो है वो एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ए के करस्पॉन्डिंग एंगल ये ले लीजिए 5 और इसको मार्क कर दीजिए 6। ठीक है, देयरफॉर एंगल नंबर 5 इज इक्वल टू एंगल नंबर 6, और ये कंडीशन क्या आएगी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो बच्चे मैं एक बार रिपीट किए देता हूँ, एंगल ओ ए बी और एंगल ओ ए सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये आएगा आपका सी पी सी टी से, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, 1 और 3 पहले से इक्वल है। पॉइंट ओ पे ये एंगल जो बनेगा और ये एंगल जो बन रहा है ये दोनों इक्वल होंगे, और ये जो ए पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं ये दोनों इक्वल होंगे। अब इससे क्या प्रूफ हुआ कि ए ओ ने, ये जो ए ओ है इसने एंगल ए को, इस एंगल ए को क्या कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और इन शॉर्ट यू कैन से कि दिस इम्प्लाइज दैट ए ओ ने बाइसेक्ट कर दिया है एंगल ए को। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका इस एक्सरसाइज 7.2 का था। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए यार, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग इजीली प्रूफ कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी आपके सामने है, ए डी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। देखिए एक तो परपेंडिकुलर और दूसरा बाइसेक्टर, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये एंगल 90 का और यहाँ पर भी ये एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब ये, बाइसेक्टर किसका है, ऑफ बी सी का, बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो एक ही साथ दो चीज़ें, परपेंडिकुलर मीन्स एंगल 90 डिग्री का, ठीक है, बाइसेक्टर मीन्स कि बी डी और सी डी भी इक्वल होंगे, राइट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, तो परपेंडिकुलर मीन्स एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, जहाँ पर ए डी जाके गिर रहा है साइड बी सी पर, वहाँ पर जाके ये 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है, और उस लाइन सेगमेंट यानी कि उस साइड बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है, तो बी डी और डी सी इक्वल हो गए, राइट। उसके बाद कह रहा है शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसलेस, आपको ए बी सी को आइसोसलेस प्रूफ करना है, जिसमें आपको बताना है कि ए बी और ए सी क्या है, इक्वल, ए बी और ए सी इक्वल। उसके लिए हमने कुछ नहीं करना है, इन दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और बड़े इजीली आप लोग देखेंगे प्रूफ कर पाएंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, तो चलिए इन ट्राइंगल लेते हैं ए डी बी। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन, कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ए डी सी, अगर ए डी बी लिखा है तो यहाँ से ए डी सी आएगा, ए डी सी। चलिए ट्राइंगल के नाम तो हमने लिख दिए हैं, अब हमने स्टार्ट करना इनको प्रूफ करना कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे, जो ए डी है हमारे पास कॉमन है, ए डी इज़ इक्वल टू ए डी। अगर आप इनके नाम भी देखेंगे ध्यान से, फर्स्ट 2 लेटर्स ए डी बना रहे हैं, कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। चलिए जी, एक चीज़ मिल गई। उसके बाद एक एंगल 90 का, एंगल ए डी बी इज़ इक्वल टू एंगल ए डी बी है, यहाँ से ए डी सी आएगा, तो ये ए डी सी, ये भी आपके पास दोनों क्या है, 90 डिग्री के, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड चीज़ क्या चाहिए थी मुझे, तो वो मिल गई बी डी इज़ इक्वल टू सी डी।
बी डी इज इक्वल टू सी डी। तो इन दोनों का ये रीज़न कॉमन है आपका। क्या रीज़न कॉमन है कि जो आपका ये जो ए डी था वो गिवन था हमें कि जो ए डी है इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ए डी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, बी सी का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 के ये जो लास्ट के 2 पार्ट्स मैंने इक्वल किए दो ट्राइंगल्स के, उसके लिए रीज़न कि जो ए डी है परपेंडिकुलर एंगल एंड डी का, बाइसेक्टर मीन्स कि बी डी इज इक्वल टू डी सी। चलिए ये 2 चीज़ें आ गई हैं बच्चे आपके पास, तो तीसरी ए डी कॉमन, ठीक है। देयरफॉर दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल कौन सा वाला, ट्राइंगल ए डी भी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी के। क्राइटेरिया क्या लगा है, साइड एंगल बीच में और ये साइड एस ए एस, तो एस ए एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए क्यों थे हमने, ताकि सीपीसीटी से ये ए बी और ए सी इक्वल हो सकें। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, ए बी आप देख रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, और ए सी भी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर से बन रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, या आप कह सकते हैं बाई सी पी सी टी। सो क्लियरली दिस इम्प्लाइज दैट जो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी उसकी दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं, तो ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आपको प्रूव करना था कि क्या ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस है कि नहीं है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये वीडियोस भी आप लोग बेटा रेगुलर देखिए, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने बाकी फ्रेंड्स में जो और भी हैं आपके दोस्त, उनको उनके साथ वीडियोस को शेयर करिए, और बच्चे इनको वीडियोस को लाइक भी करिए।